की प्रिया है। जैसे ही ये सांप अंश को कस के जकड़कर उसे डसने वाला था, तभी मोना अपने शक्तिशाली छोटी से सांप को पकड़कर घर के बाहर फेंक देती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा सांप आखिर उनके घर में आया कैसे। तब पंडित जी उन्हें बताता है ये कोई साधारण सांप नहीं था, बल्कि सर्प वंश से था। तभी वहाँ देविका नाम की औरत आती है, जो असल में वही सर्पिका है जो अभी अंश को डसने वाली थी। देविका के हाथ पर लगी चोट के निशान को जैसे ही डायन देखती है, तो वह समझ जाती है कि हो ना हो किसी ने अभी अंश को मारने की कोशिश की है। फिर डायन देविका के पास जाकर उससे कहने लगी, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि अंश पर हमला तूने किया है। दरअसल डायन और सर्पिका बहुत सालों पहले दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कुछ रिश्तों के चलते उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, जिसकी वजह से डायन देविका यानी कि सर्पिका के बेटे को मार डालती है और साथ में देविका की पति को उसकी सारी सच्चाई बताकर उनके रिश्ते को भी तोड़ देती है। इधर डायन देविका को अपने असली रूप में आने के लिए भी उकसाने लगी। तब गुस्से में लाल देविका अपने सर्पिका वाले रूप में आ जाती है और फिर जैसे ही डायन को जान से मारने के लिए उस पर हमला करने वाली थी, तभी अंश की माँ वहाँ आकर जोर से चिल्ला देती है, क्योंकि आज से पहले उन्हें देविका के इस चेहरे के बारे में कुछ पता नहीं था। दरअसल ये सब डायन की ही एक चाल थी, देविका के असलियत को सबके सामने लाने का। अब जैसे ही सर्पणी डायन को मारने वाली थी, तभी अंश की बड़ी मम्मी उनके बीच आकर खड़ी हो गई। लेकिन फिर भी जब सर्पणी नहीं मानती है, तो पिया के पिताजी उस पर अपने हथियार से हमला करता है। तब सर्पणी फिर से नॉर्मल हो जाती है, जिसके बाद पिया के पिताजी सर्पणी यानी कि देविका को लेकर चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी पिया भी वहाँ आ जाती है। उन्हें यहाँ से जाते हुए देखकर पिया उनसे कहने लगी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप दोनों के बिना मैं ये शादी कैसे कर सकती हूँ? तब उसका पिताजी बहाना बनाकर कहता है, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैंने सोचा घर चला जाता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेगी और तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम लोग शादी से पहले यहाँ पहुँच जाएंगे। पिया को देखकर उसकी माँ बहुत इमोशनल हो जाती है, पर